हर हर महादेव। मैं चाहती तो थी कि बुधवार को आऊं, लेकिन भगवती की इच्छा थी मैं गुरुवार को आऊं। तो आई थिंक यही डिसाइड हुआ है कि संडे एंड थर्सडे वुड बी द 2 days of a week when I'll be live and bring you something interesting. तंत्र जो है वो जो आजकल हम देखते हैं, तंत्र को जिस तरह से आज हम समझ रहे हैं, वो दृष्टि जो है वो बहुत लिमिटेड है। बहुत स्थूल दृष्टि से हम तंत्र को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। आप लोगों को आवाज क्लियर है? बाहर जनरेटर चल रहा है, बेस्ट है कि मैं आवाज क्लियर है? अभी बताइएगा, ज्यादा क्लियर है क्या? It's even our wish to listen to facts and gain more knowledge. Yes, I'll try. अभी ज्यादा क्लियर है? ये वॉइस इज क्लियर? अभी क्लियर है या पहले ज्यादा क्लियर थी? इट्स क्लियर? अभी ज्यादा क्लियर है ना? परफेक्ट, ओके। तो तंत्र को हम भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधन समझ लेते हैं। वशीकरण करवा दो, विद्वेषण करवा दो, उच्चाटन करवा दो, इसका नाश कर दो, उसका नाश कर दो। हम यहीं तक सीमित हो गए हैं तंत्र को लेके। लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि भगवान शिव ने यदि सती को तंत्र दिया, शक्ति को तंत्र दिया, तो वो क्या केवल हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिया था? लेकिन हम उलझ गए उसमें। इतने ज्यादा हम अब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इतना ज्यादा ये स्कैटर्ड है इस समय कि इसको समेटना मुश्किल सा हो गया है। आप अगर तंत्र की रेमेडीज फट से हम जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई, हमारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, हमें इसका उपाय बताइए, और शीघ्र होने वाला उपाय, सबसे सस्ता उपाय, और क्या जल्दी, मतलब इजी इजी वाला बताइए। तो ये तंत्र को हमने बना दिया है, हमने स्वयं बनाया है, किसी और ने नहीं किया है, ये हमने स्वयं किया है तंत्र के साथ में। तो हम किसी और को कैसे कह सकते हैं कि वो तांत्रिक बुरा है, ये तंत्र होता नहीं है कुछ भी। हमने स्वयं उसका वो हल किया है। तंत्र भौतिक इच्छाओं की पूर्ति आप कर सकते हैं, यस, क्योंकि तंत्र में वो शक्ति है। आप सारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति उससे कर सकते हैं। सी, इट्स ऑप्शनल कि आप दी बेस्ट चाहते हैं या कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तंत्र से। क्योंकि ये भी उसी तरह से है जैसे भक्ति मार्ग में, अध्यात्म में, जब भगवान विष्णु की तरफ कोई भक्त बढ़ता है, उनकी कोई भक्ति करना चाहता है, जब कृष्ण की कोई भक्ति करना चाहता है, तो माया को स्टैंडिंग ऑर्डर है कि माया जाएगी और उस भक्त को रुलाएगी, कष्ट देगी, टेस्ट लेगी उसका। लेकिन अगर उस भक्त को भगवान से, भगवान की शरण में कौन जाते हैं? आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। तो भगवान इन सबको जो चाहिए सब दे देते हैं। भगवान कहते हैं,
किसी कोई जाता है भक्त कहता है मुझे गाड़ी चाहिए तथास्तु, बंगला चाहिए तथास्तु, मेरी तबीयत ठीक कर दो तथास्तु, मुझे अच्छी पत्नी दिला दो तथास्तु, सुंदर बीवी दिला दो तथास्तु। वो सब में तथास्तु करते हैं। जैसे ही कोई पहुंच और वो अपने आनंद में रहते हैं, तथास्तु तथास्तु, वो अपनी योग निद्रा में रहते हैं और तथास्तु करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई जाता है, भगवान मुझे तो आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, उनकी आंख खुल जाती है, कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति बहुत महंगी चीज है। भक्ति बहुत महंगी है, मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। क्यों? भगवान कहते हैं अगर मैं भक्ति दे दूंगा तो मुझे इसका गुलाम बनना पड़ेगा, नौकर बनना पड़ेगा, ये मुझे नौकर बन के नचाएगा। जैसे वृंदावन में गोपियां जो है छछिया भर छाछ पे भगवान को नचा देती थी। ताही अहीर की छोरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। एक आना छाछ देंगे तुझे, माखन देंगे तुझे, जरा एक ठुमका लगा के दिखाना। और भगवान क्योंकि भक्त के अधीन है तो वो ये सब लीलाएं करते भी हैं। जगत को जो झुलाता है उसे झूला। तो भगवान भक्ति जल्दी से नहीं देते। इसी तरह से तंत्र मार्ग में भौतिक सुख सुविधाएं इजीली मिल जाएंगी तंत्र से, लेकिन स्व को जानने की यात्रा पर निकलोगे तो सब छूट जाएगा, सब छीन लिया जाएगा। उसके बाद भी उस मार्ग पर अडिग रहते हो तो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, उन्हीं को मोती मिलते हैं भैया। लेकिन हर किसी को भगवान चुनते नहीं, उसके लिए हर कोई परीक्षा दे नहीं पाता, और जो परीक्षा देते हैं तर जाते हैं, वो भौतिक इससे निकल जाते हैं। संसार में रहते हुए भी भौतिकता से बाहर होना होता है, उसे बोलते हैं मोह से हटना। क्योंकि आप संसार में हो, संसार से अलग जाके कहीं भक्ति नहीं कर सकते। रह करके तो संसार में जो इस संसार के नियम लागू होते हैं वो होंगे। रहना आपको संसार में पड़ेगा, शरीर पर कष्ट भी आएगा, भूख भी लगेगी, ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। तो वो जो भौतिक नियम है वो तो नियम तो लागू होंगे इस शरीर पर, क्योंकि शरीर है, देह है। लेकिन आत्म तत्व को ये ज्ञान होना चाहिए इतना कि भौतिक सुख सुविधाओं के लिए तंत्र का उपयोग ना करूं, ना के बराबर या ना करूं। अपनी स्व की यात्रा स्वयं से जुड़ूं ताकि मैं उस तत्व को जान सकूं जो मैं हूं। पर हम खुश रहते हैं भौतिक सुख सुविधाओं से। आज एक गाड़ी है, कल दूसरी बड़ी गाड़ी आ जाए, कल उससे भी बड़ी गाड़ी आ जाए, तो भगवान कहते हैं लेता रहे, तेरे को जो चाहिए लेता रहे। भगवान वो बड़ा सौदागर है भैया, बहुत बड़ा सौदागर है वो। सब दे देगा, बट असली चीज को छुपा के रखेगा। हीरा ऐसे ही नहीं मिलता ना, हीरे के लिए कष्ट करना पड़ता है, कोयले की खादान में जाना। और हीरे को स्वयं हीरा बनने के लिए, कोयले को भी हीरा बनने के लिए एक बड़े कष्टकारी प्रोसेस से जाना पड़ता है, और कितने वर्षों तक जाना पड़ता है, सैकड़ों नहीं अरबों वर्षों तक वो पड़ा रहता है कोयला बना। लेकिन सी, ये आप पर है, चॉइस आपकी है। बेस्ट चाहिए या कॉम्प्रोमाइज करने को आप तैयार हैं? बेस्ट चाहिए तो वेस्ट करना पड़ेगा, और धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा, उस मार्ग पर अडिग रहना होगा, फोकस्ड रहना होगा। वो अर्जुन की तरह फोकस्ड रहना होगा, मछली की आंख पर। ध्येय क्या है, ध्येय निश्चित करना होगा और उस पर लगे रहना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं, हर चीज इजी। माता जी कोई मंत्र बता दो, इजी वाला बता दो, जिससे मेरे को लक्ष्मी मिल जाए, पैसे आ जाए। हमारी दौड़ यहीं तक सीमित है, आत्म उत्थान की तरफ हम बढ़ना ही नहीं चाहते।
कष्ट है ना उसमें। कौन टाइम दे, किसमें धैर्य है, क्यों करें, क्या करना है, अरे ठीक है जाने दो। मिल रहा है ना आज हमें, ये करने से ये मिल रहा है ना, तो ये ज्यादा ठीक है। सैड बट ट्रू। खैर, एनीवेज, तो सी भगवान ने चॉइसेस दी हैं, सिलेक्शन आपके हाथ में, कौन सा स्विच आप तय करते हो। तो आज मैं आपको बताने वाली थी दश महाविद्या के ऊपर थोड़ा सा, उनके डायरेक्शंस कौन से हैं दश महाविद्याओं के, और उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक टच करेंगे आज। उससे पहले आपको बताऊं, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं, हुए हैं और अभी भी हैं, जो हमारी वैदिक फिलॉसफी यानी वेदांता पर रिसर्च करते हैं, उसकी फिलॉसफीज को मान करके और उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं वो। तो अपने वेदों और शास्त्रों को इतना कमजोर मत समझो। जब नासा इसको लेकर के पढ़ के रिसर्च करती है, संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसको डिकोड नहीं कर सकता कोई, इसके लिए संस्कृत को महत्वता दी गई है। मतलब उत्कृष्ट जिसे कहते हैं भाषा, संस्कृत है, क्योंकि इसे डिकोड नहीं किया जा सकता किसी सिस्टम में डाल के। तो यस, लेट्स टॉक अबाउट दश महाविद्या। दश महाविद्याएं, 10 डायरेक्शंस, 64 योगिनियां, अष्टमात्रिकाएं, ऑल आर लिंक्ड, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। फिर उसके बाद में 10 डायमेंशंस, 10 डायमेंशंस में 64 योगिनीज का रोल। ये पार्ट्स में बनेगा वीडियो, एक बार में नहीं होगा, क्योंकि काफी लेंदी है ये सब्जेक्ट। एक सिंगल सब्जेक्ट जो दश महाविद्या का है तंत्र में, वो काफी लेंदी है। तो हम सिर्फ बेस को टच करेंगे और मैं बेसिक्स आपको बताऊंगी, ताकि आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दश महाविद्या के बारे में रहे। इनकी पूजा हम करते हैं स्पेशली जब जो 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं तांत्रिक, उस समय में इनकी साधना करते हैं। दश महाविद्याओं के अगर सभी के नाम आपको ना भी पता हो, तो कम से कम अष्टम विद्या जो है बगलामुखी, दशम विद्या कमलात्मिका, इनके बारे में जरूर सुना होगा। और मतलब लक्ष्मी के बारे में कमला, श्री, और षोडशी के बारे में जरूर सुना होगा, त्रिपुर सुंदरी के बारे में और भैरवी के बारे में जरूर सुना होगा, धूमावती के बारे में, छिन्नमस्ता के बारे में सुना है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम आज के समय में सुनते हैं वो है अष्टम महाविद्या बगलामुखी। उनकी सबसे ज्यादा आराधना आज के समय में होती है। तो 10 महाविद्याएं जो हैं, उनके 10 दिशाएं भी हैं। अब ये 10 दिशाओं में उन्होंने भगवान शिव को रोक दिया था। आपने अगर यंत्र देखा हो 10 महाविद्याओं का, तो षटकोण है और बीच में अष्टकोण है और बीच में डॉट है। वो जो डॉट है वो भगवान शिव को, चेतनता को दर्शाता है, जीवन को दर्शाता है। उस जीवन को चलाने के लिए जो शक्तियां हैं, 10 महाशक्तियां, वो 10 महाविद्याओं को दर्शाती हैं। एक बार भगवान और शिव और भगवती पार्वती जो हैं, सती शक्ति, आपस में चौसर खेल रहे थे या कोई कुछ खेल रहे थे आपस में। और क्योंकि भगवान शिव जीत नहीं पा रहे थे माता से, तो उन्हें थोड़ा सा झुंझला गए, वो तो उठ गए बीच में, गेम छोड़ के जाने लगे। क्योंकि कल्प के हिसाब से ना 2-3 अलग अलग कथाएं मिलते हैं। मैं ये वाली ज्यादा, इसमें मेरा बिलीव ज्यादा है, ये जो कथा मैं आपको सुना रही हूँ। तो जब वो जाने लगे तो माँ ने अपने आप को 10 रूपों में विभक्त कर लिया, मतलब अपने आप का एक्सपेंशन, खुद का एक्सपेंशन कर लिया और अपने 10 दिशाओं में अपने आप को स्थापित कर दिया, ताकि भगवान वहां से जा ना सके। और क्योंकि उनको आज्ञा ये भी लेनी थी, क्योंकि वो जीत गई थी, तो उनको आज्ञा लेनी थी दक्ष यज्ञ में जाने के लिए।
अब भगवान नहीं चाहते थे, तो ये गेम उस वजह से हुआ कि गेम खेलेंगे, अगर जीतेंगे तो मैं आपकी बात मानूंगी, नहीं तो मैं जाऊंगी, ऐसा कुछ था। तो भगवान को उन्होंने बांध दिया दसों दिशाओं में। बांध नहीं सकते हैं उनको, लेकिन प्रेम के बस में तो भगवान कुछ भी करते हैं। तो जब वो दसों दिशाओं में वो स्थापित हो गई, और भगवान को फिर उनकी बात को मानना पड़ा, अल्टीमेटली उन्हें यस कहना पड़ा, तो वो 10 महाविद्याएं हुई जिन्होंने चारों तरफ से भगवान को बाहर निकलने से रोक दिया। तो उसमें है काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी एंड कमलात्मिका। ये 10 नाम है 10 महाविद्याओं के। अब इनके प्लैनेट्स हैं और इनके डायरेक्शंस हैं। तो जो काली है वो भगवान के सम्मुख है, एकदम समक्ष, ईस्ट में है, पूर्व दिशा में। वेस्ट में है बगलामुखी जो उनके पीछे खड़ी हैं। नॉर्थ में है भुवनेश्वरी। साउथ में है छिन्नमस्तिका। नीचे पाताल में भैरवी है, और ऊपर व्योम में तारा है। धूमावती जो है वो साउथ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में षोडशी है। नॉर्थ वेस्ट में मातंगी है, और साउथ वेस्ट में कमला है। तो ये इनके डायरेक्शंस हैं। अब आते हैं इनके ग्रहों के ऊपर। तो जो काली हैं, क्योंकि वो काल को भी कंट्रोल, यानी समय को भी जो कंट्रोल कर लेती हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे समय को कर सकती हैं अपनी इच्छा से। हमारे लिए मनुष्यों पर, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल बीइंग्स हैं, तो हमारे लिए समय सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है। हमारे लिए जो नियम बनाए गए हैं मनुष्यों के लिए, हमारे लिए नियम है कि हमारे लिए समय एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो हम फॉरवर्ड मूव करते हैं, बैकवर्ड सिर्फ मेमोरीज में है, ब्रेन में है, लेकिन उसको हम दोबारा जी नहीं सकते। सेम मोमेंट को हम दोबारा नहीं जी पाते। तो हम सिर्फ वी मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ समय हमारे लिए बढ़ता है। ये हमारे लिए नियम है। तो काली वो है जो उसे भी कंट्रोल करती हैं हर प्रकार से। जितने डायमेंशंस है बेसिकली वो उनको कंट्रोल करती हैं। यहाँ पर अब 10 महाविद्याएं और 10 डायमेंशंस, जिसको साइंस भी मानता है, वेद और पुराण की थियरीज उसके बारे में बताती हैं। वेद और पुराण के हिसाब से 64 रेल्म्स हैं, मतलब 64 डायमेंशंस हैं टोटल, जो इन्हीं 10 डायमेंशंस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेंदी है, थोड़ा सा समझने में समय लग सकता है, वीडियो को दोबारा सुनिएगा। तो काली जो है उनके जो वो जुड़ी हुई है शनि से, क्योंकि जस्टिस की भी गॉडेस है वो। रीबर्थ, बर्थ, जस्टिस, इससे जुड़ी हुई हैं। तो शनि से जुड़ी हुई हैं, और दोनों का रंग में भी सिमिलैरिटीज हैं, ब्लैक एंड ब्लू। जस्टिस, एक्शन, प्रोटेक्शन, रीबर्थ, सॉलिट्यूड एंड लिबरेशन, साल्वेशन, ये इनके अधीन है। अब आती हैं दूसरी महाविद्या तारा। तारा नेत्र से जुड़ी हुई हैं। तारापीठ के बारे में आपने सुना होगा, काली घाट के बारे में आपने सुना है, दक्षिणेश्वर काली के बारे में सुना है। उससे थोड़ा आगे जाते हैं तो तारापीठ है। तारा का यहाँ पर अर्थ नेत्रों से है, नेत्रों से भी है, और यहाँ पर तारा का अर्थ हम स्टार से भी मानते हैं। तो इनके जो प्लैनेट हैं वो है जुपिटर, और ये कंट्रोल करती हैं ब्लैक मैजिक, सुपर नेचुरल इश्यूज और ऑकल्ट नॉलेज को। ये इस एरिया में रूलर है। इसके बाद आती है तीसरी महाविद्या जो है षोडशी, जिनका षोडशी का मतलब 16, मतलब 16 कला संपूर्ण कह सकते हैं, 16 श्रृंगार कह सकते हैं, और बालिका रूप में सुंदरी, अति सुंदरी।
तो इनके जो प्लैनेट हैं वो हैं बुध और मेमोरी, बून्स, वर्ल्डली बून्स जो होती हैं, ऑकल्ट, ब्यूटी एंड डिसीजन मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिकल, आजकल जो साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनसे जुड़ा हुआ इनका फील्ड है। इसके बाद आती हैं चतुर्थ महाविद्या भुवनेश्वरी, जैसा कि उनका नाम है, पूरे भुवन को, मतलब हर भुवन दो दो तरीके से माना जाता है। एक होता है जो पृथ्वी का जो नेचुरल हैबिटेट है उसको कंट्रोल करती हैं, उसको रूल करती हैं, और इनको सभी भुवनों की देवी भी कहा गया है। भुवनेश्वरी का अर्थ उससे भी है कि सभी की रूलर जो है। तो भुवनेश्वरी जो है वो चंद्र से जुड़ी हुई हैं, साइकिक पावर्स, ड्रीम मैसेज, मेडिटेशन, हीलिंग पावर्स इनसे जुड़ी हुई हैं, प्लस उसके अलावा जो वर्ल्डली डिजायर्स हैं वो तो वो पूरा करती हैं। दशों में महाविद्याएं जो हैं वो आपकी वर्ल्डली डिजायर्स को भी पूरा करती हैं। ये स्पिरिचुअल डिजायर्स हैं, एक वर्ल्डली डिजायर्स हैं, तो दोनों में ही वो आपको आपकी जो इच्छा होती है, जो संकल्प होता है, उसके अनुरूप फल देती हैं। अब आती हैं पांचवी भैरवी। कुछ लोग पांचवी छिन्नमस्तिका को भी मानते हैं, कुछ लोग पांचवी पर भैरवी को मानते हैं। ये आपके कुंडली के लग्न को देखती हैं, वहां बैठकर सारे एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स ये देखा करती हैं। तो अंडरवर्ल्ड, सीक्रेट्स, नाइट मैजिक, उससे ये जुड़ी हुई हैं। फिर छठी हैं छिन्नमस्तिका, जो कि राहु से जुड़ी हुई हैं, और लॉयल फ्रेंड्स, लॉयल्टी, फेम, वर्ल्डली प्लेजर ये आपको देती हैं। फिर आती हैं धूमावती, जो केतु से जुड़ी हुई हैं, उसी प्रकार का उनका स्वभाव है। एनिमीज के इश्यूज, एंग्री एस्पेक्ट्स, इल्यूजन्स, मोक्ष, लिबरेशन, डेथ, मैजिक से जुड़ी हुई हैं। ये कहते हैं कि ये मान्यता है कि धूमावती की पूजा जो है गृहस्थ को नहीं करनी चाहिए, स्पेशली महिलाओं को, जो सुहागन महिलाएं हैं उन्हें इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दश महाविद्याओं में देवी का विधवा रूप को दर्शाता है। इसके लिए इनकी पूजा सुहागनों को मना की गई है। अष्टम महाविद्या है बगलामुखी, जो कि वाणी की देवी हैं। वाणी वाक सिद्धि भी देती हैं और वाक कंट्रोल भी, स्तंभित भी कर देती हैं। शत्रु की बुद्धि, पैर, मुख मतलब वाणी, इनका स्तंभन श्री बगलामुखी के द्वारा होता है। मतलब बेसिकली ये शत्रुओं को कंट्रोल करती हैं और आपके अगेंस्ट बोलने, चलने, आपकी तरफ बढ़ने या कुछ भी हानि आपको पहुंचाने, उनकी बुद्धि को स्तंभित कर देती हैं, ताकि वो प्लान भी ना कर सकें कुछ ऐसा। प्लस इसके अलावा ये पॉलिटिशियंस की भी देवी हैं, क्योंकि वाणी और पावर से जुड़ी हुई हैं, तो पॉलिटिशियंस की भी देवी हैं। तो मार्स से जुड़ी हुई हैं, वॉर गॉड से जुड़ी हुई, मतलब वॉर एनर्जी जो है, स्ट्रेंथ, उससे जुड़ी हुई हैं। तो मार्स इनका प्लैनेट है, मतलब इन मार्स प्लैनेट से जुड़ी हुई हैं। तो ये प्लैनेट्स इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार के प्लैनेट का दोष है तो आप इन शक्ति पीठों पर जाकर और हवन यज्ञ पूजा करवा सकते हैं अपने एक पर्टिकुलर प्लैनेट को ठीक करने के लिए। उसके जो मेलेफिक रिजल्ट्स होते हैं आपको अगर मिल रहे हैं, तो आप इन जगहों पर जाकर, जो इनके लिए प्रसिद्ध पीठ हैं, उन पर जाकर आप हवन यज्ञ पूजा पाठ करवा सकते हैं। तो कोर्ट केसेस, पॉलिटिकल इश्यूज, पावर, वाक शक्ति, शत्रु स्तंभन से जुड़ी हुई श्री बगलामुखी देवी हैं, जो कि अष्टम महाविद्या हैं, और इनके प्लैनेट हैं मंगल। अब आती हैं मातंगी देवी, जो सूर्य से जुड़ी हुई हैं। मातंगी जो है वो नील सरस्वती, तंत्र सरस्वती भी उन्हें कहा जाता है, उच्छिष्ट सरस्वती भी कहा जाता है, जिन्हें की लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ भोजन होता है वो इन्हें दिया जाता है। इनको देने के बिल्कुल अलग नियम है। तो आप सुन के कुछ भी शुरू मत कीजिए कभी भी। एक तो आजकल बहुत फैशन है कि थोड़ा सा सुनते हैं और हम लोग शुरू कर देते हैं कुछ भी घर पर,
और फिर कहते हैं कि हमें तो बुरे रिजल्ट मिले, हमारे साथ तो ये हो गया वो हो गया। तो उसमें आपकी ही गलती है कि आप सुनकर करते हैं। आपको कोई चीज बताई जा रही है तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताई जा रही है। प्रैक्टिकल्स करने के लिए आपको गुरु की शरण में जाना होगा, और बिना प्रैक्टिकल किए किसी भी प्रकार की साधना में सिद्धि नहीं मिलती है। ठीक है, सुन के खाली आप कर लेंगे तो ये तो वो वाली बात है कि नंगी तार को हाथ लगा देना, करंट लगेगा ही लगेगा। तो मातंगी जो है वो सूर्य से जुड़ी हुई हैं, पराक्रम से जुड़ी हुई हैं, संगीत से जुड़ी हुई हैं, वाणी से जुड़ी हुई हैं, और क्लीनिंग से जुड़ी हुई हैं। मतलब क्लीनिंग मतलब वो लेफ्ट ओवर लेती हैं सारा। तो जो भी हम ग्राह्य नहीं है हमारे लिए, जो हम त्याग देते हैं, जो हम नहीं रख पाते हैं, वो सब वो ग्रहण कर लेती हैं। तो म्यूजिक, डिटैचमेंट, वैराग्य, राइटिंग एंड वाणी, राइटिंग से भी जुड़ी हुई है, राइटिंग एंड वाणी इससे जुड़ी हुई है। और सूर्य इनके जो है प्लैनेट है। अब आती हैं कमलात्मिका यानी कमला, शुक्र से जुड़ी हुई है, और वर्ल्डली बून्स, ग्लैमर, हैप्पीनेस, ब्यूटी, आर्ट्स फील्ड इनका है, ये उसको रूल करती हैं। तो आप अगर इससे जुड़े हुए कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ये, तो उस हिसाब से आप अपने कार्य कर सकते हैं। और अच्छे गुरु की शरण में जाकर अगर आप साधना करना चाहते हैं तो अच्छे गुरु की शरण में जाकर के दीक्षा लेने, शिक्षा लें, परीक्षा दें, फिर दीक्षा लें, ये नियम है। तो पहले शिक्षा लें, सेवा करके शिक्षा मिलती है। सेवा कोई करना नहीं चाहता, नहीं ना, पैसे दे देते हैं, पैसे दे के शिक्षा मिल जाएगी, वो तो स्कूल में मिल जाएगी, वहां जाके ले लीजिए। तो गुरु की सेवा करके प्रसन्न करके शिक्षा लें, फिर उनको परीक्षा दे के प्रसन्न करें, और फिर आपको दीक्षा मिलेगी, मतलब आपके गुरु आपसे प्रसन्न है। तो ये 10 महाविद्याओं को मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया है, डिटेल में। ये इसके बहुत सारे मतलब वो बनाने पड़ेंगे, मुझे सीरीज में बनाना पड़ेगा, एक बार में संभव नहीं है सारी चीजों को बताना। तो बताना ये चाह रही हूं कि ये जितनी भी विद्याएं हैं, और यही 10 महाविद्याएं 64 योगिनियों से भी जुड़ी हुई है और अष्टमात्रिकाओं से भी जुड़ी हुई हैं। अब इनके डायरेक्शंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। इन डायरेक्शंस में इन देवियों का ध्यान आप डेली कर सकते हैं। जो डायरेक्शंस आप लिख लीजिएगा, मैं चार्ट भी वो फोटो खींच करके और मैं पोस्ट कर दूंगी उसे। तो आप उस पिक्चर को सेव करके डेली सुबह एटलीस्ट उतना कर सकते हैं कि सूर्य नमस्कार जरूर करें, धरती को प्रणाम जरूर करें, ईश्वर को धन्यवाद जरूर दें सुबह उठते ही कि आज एक और दिन आपने हमें दिया। रात को सोने के समय धन्यवाद दें कि अब हम धन्यवाद भी दें, और ये भी अपनी रक्षा के लिए भी उनसे प्रार्थना करें कि आपके भरोसे हम सो रहे हैं, देख लेना। उसके अलावा 10 महाविद्याओं को आप 10 दिशाओं में प्रणाम कर सकते हैं, वो आपकी प्रोटेक्टर बन जाएंगी। और अगर सीखना चाहते हैं, किसी चीज को करना चाहते हैं जीवन में, तो स्वयं को जानने की चेष्टा कीजिए। जितनी भी महाविद्याएं हैं, इन्हें सिद्ध उस समय पर, पुराने समय पे ऋषि मुनि सिद्ध इन्हें अपने लिए किया करते थे, अपने आत्म उत्थान के लिए किया करते थे। आज हम आत्म उत्थान हमें पता ही नहीं है कि वो होता क्या है। हम तो दैहिक उत्थान में लगे हैं। तो 10 महाविद्याएं जो हैं, आपको लगता है कि वो सिर्फ हमें ये वर्ल्डली प्लेजर, हमें आज गाड़ी लेनी है, भगवान मैं इतना चढ़ाऊंगा, अम्मा मैं आकर के ये करवाऊंगा, हमें गाड़ी दिला दो, हमें कभी ऐसे भी करा दिया करो धन्यवाद के रूप में अम्मा को कि आज तुम्हारे लिए धन्यवाद के रूप में एक यज्ञ कर रहे हैं या हवन कर रहे हैं, या एक माला जप सिर्फ तुम्हें धन्यवाद देने के लिए कर रहे हैं कि तुमने ऑलरेडी हमें बहुत कुछ दिया है।
मतलब हमारे पास जो है उसको हम धन्यवाद नहीं देना चाहते, उस चीज के लिए धन्यवाद नहीं देना चाहते, जो नहीं है उसके लिए रोते हैं। तो पहले धन्यवाद करना सीखें। जब धन्यवाद देना सीखेंगे तो और आपको मिलेगा। करके देखिए। आशा करती हूँ आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और सजेशंस आर वेलकम। प्लीज मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए उपाय मत पूछें कि मेरा काम नहीं चल रहा है, टोटका बता दें एंड ऑल। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। आपको टोटके बहुत मिल जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैंने भी दे रखे हैं बहुत, तो आप वो देख करके हेल्प ले सकते हैं। अच्छे कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज दीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। इसे यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टा पर आप जो है फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। क्योंकि ये दशमहाविद्या की बात है तो ये एक इसमें नहीं होगी, कम से कम इसके 10 वीडियोस बनेंगे, तब एक एक देवी आपको समझ में आएंगी। फिर आप चुन सकते हैं कि आपके लिए आप मतलब रेजोनेट कर सकते हैं उस एनर्जी से। ये जो 10 प्रकार की डिफरेंट एनर्जीज हैं, हमारे भी शरीर में 10 पॉइंट्स हैं मेन, जो तो आप अपने सुनने के बाद में आप उस एनर्जी के साथ अगर रेजोनेट करते हैं, एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ में, तो आप उनकी साधना के विषय में विचार कर सकते हैं और किसी अच्छे गुरु की शरण में जाके उनसे चर्चा कर सकते हैं इस बारे में। कभी कभी आउट ऑफ फैंसी ऑल्सो ना, हम लोग को लगता है अरे ये मेरे टाइप की देवी हैं, इनको मैं पूजा करूंगा या मैं पूजा करूंगी, और हम कुछ किताबें देख लेते हैं, नहीं तो इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं, बस हो गई साधना। और उसके बाद हम अपने आप को साधक समझने लगते हैं, और कभी कभी हमारे साथ कुछ उल्टा हो जाता है, फिर हम कहते हैं ये साधनाएं तो बेकार हैं, ये सब तो किसी काम की नहीं है। तो प्रॉपरली पहले एक ध्यान में बैठिए, उस एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की चेष्टा कीजिए, प्रयास कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एनर्जी आपसे जरूर कनेक्ट होती है, अगर वो आपसे कनेक्ट हो रही है तो आप प्रणाम कीजिए उनके चरणों में और उनसे आशीर्वाद मांगिए कि आपको किसी अच्छे गुरु की शरण में भेजें, जहां आप जाकर के सीख सकें। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जैसे गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। जैसे गुरु ईश्वर से मिलाता है, ईश्वर गुरु से मिलाता है। तो पहले ईश्वर को प्रणाम कीजिए, मांगिए कि आप को एक अच्छे गुरु की शरण में भेजें, और सेवा का भाव रखिए। तो डेफिनेटली जैसा आपका भाव होगा वैसा ही आप अट्रैक्ट करेंगे एनर्जी को। तो सजेशंस आर वेलकम। फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, अपने सजेशंस देना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।